निफ्टी अपने कल के क्लोजिंग से हल्का ऊपर खुलने में कामयाब तो रहा, लेकिन तुरंत ही मंदी की ओर रुख दिखाकर मार्केट एक सपाट टेरिटरी में रहने की संभावना है। मार्केट में एक अनिश्चितता बनी रहेगी, जिसने निवेशकों को एक बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद जगाई थी, लेकिन आज की गिरावट ने वापस निवेशकों को मायूस कर दिया है। जय भारत इन्वेस्टर्स, गुड इवनिंग। मैं राजेश गांधी आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया टुडे में। कल के लिए 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ किए गए हमारे निफ्टी प्रिडिक्शंस, इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और स्ट्रेटजीज के लिए आपको कई हद तक मदद मिलेगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज 24 जुलाई गुरुवार और निफ्टी एक्सपायरी के दिन निफ्टी अपने कल के क्लोजिंग से हल्का ऊपर खुलने में कामयाब तो रहा, लेकिन तुरंत ही मंदी की ओर रुख दिखाकर निफ्टी 200 अंक और बैंक निफ्टी 550 अंक फिसला और पूरे दिन मंदी में रहा, एक सपाट टेरिटरी में काम करता रहा। निफ्टी ने अपने कल के क्लोजिंग से लगभग 150 पॉइंट नीचे 25,060 और बैंक निफ्टी ने अपने कल के क्लोजिंग से 150 अंक नीचे 57,066 के स्तरों पर क्लोजिंग दी और डेली चार्ट पर एक बड़ी सी रेड बेरिश कैंडल बनाई, जो आने वाले सत्रों में मंदी का रुझान दे रहे हैं। आज 24 जुलाई के दिन एफआईआई 2307 करोड़ की सेलिंग के साथ बेरिश दिखे, वहीं डीआईआई 2692 करोड़ की खरीदी के साथ बुलिश दिखे। यूँ देखें तो एफआईआई ने जितनी सेलिंग की, डीआईआई ने आज के दिन उतनी ही बाइंग की है। दोनों के आज के कामकाज के रुझान से आने वाले सत्रों में मार्केट में अनिश्चितता बनी रहने की संभावना है। डॉलर इंडेक्स और इंडियन रुपी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स की पोजीशन एकदम फ्लैट है। इंडियन रुपी वर्सेस यूएस डॉलर की बात करें तो इंडियन रुपी सिर्फ 1 पैसा घटकर 86.41 रुपये के लेवल पे मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी की फ्लैट पोजीशन भी आने वाले मार्केट की अनिश्चितता की ओर इशारा कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू माइल्ड बेरिश पोजीशन में काम कर रहे हैं। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स मीडियम बेरिश पोजीशंस में है। एसएनपी और नास्डाक फ्लैट टू माइल्ड बुलिश पोजीशंस में है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो फ्लैट टू माइल्ड बुलिश एंड माइल्ड बेरिश पोजीशंस में ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट की बात करें तो फ्लैट टू माइल्ड बुलिश पोजीशंस में ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के रुझान से आने वाले सत्रों में मार्केट में एक अनिश्चितता रह सकती है। कमोडिटी मार्केट्स में इंटरनेशनल लेवल्स पे क्रूड ऑयल मीडियम बुलिश पोजीशंस में और गोल्ड हल्की सी बेरिश पोजीशंस में है। इंडियन एमसीएक्स मार्केट में गोल्ड और सिल्वर मीडियम बेरिश और क्रूड ऑयल मीडियम बुलिश पोजीशंस पर है। कमोडिटी मार्केट के रुझान से आने वाले सत्रों में मार्केट फ्लैट टू मीडियम बेरिश रहने की संभावना है। आज के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर अगर नजर डालें तो पीसीआर 0.70 है। आज की पीसीआर की वैल्यू कॉल सेलर्स की ज़्यादा पोजीशंस की ओर इशारा कर रही है और पीसीआर की घटी हुई वैल्यू आने वाले सत्रों में मार्केट की मंदी की ओर इशारा कर रही है। कॉल और पुट का ऑप्शंस की पोजीशंस के ऊपर अगर नज़र डालें तो वीकली एक्सपायरी की कॉल पोजीशंस में 25,050, 25,100, 25,150 और 25,200 ऊपर सबसे ज़्यादा पोजीशंस है और पुट पोजीशंस 25,000, 25,050 और 25,100 के ऊपर सबसे ज़्यादा है। कॉल और पुट की ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से आने वाले सत्रों में मार्केट एक सपाट टेरिटरी में रहने की संभावना है। मार्केट में एक अनिश्चितता बनी रहेगी। आज 24 जुलाई की एफआईआई डीआई की पोजीशंस, इंडियन रुपी वर्सेस यूएस डॉलर, ग्लोबल मार्केट, कमोडिटी मार्केट और कॉल और पुट के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस 25,100 और 25,200 और मेजर सपोर्ट 25,000 और 24,900 है। इसके लिए कल अगर मार्केट 25,025 से नीचे फिसला तो 25,000 और 24,900 के स्तर भी दिख सकते हैं और अगर 25,050 से ऊपर जाने में कामयाब रहा तो 25,100 और 25,200 तक के स्तर भी आने वाले समय में दिख सकते हैं। कल के सत्र में मार्केट 25,200 के ऊपर क्लोज हुआ था, जिसने निवेशकों को एक बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद जगाई थी, लेकिन आज की गिरावट ने वापस निवेशकों को मायूस कर दिया है। आज मार्केट वापस अपने पिछले 8 से 10 सत्रों की एक सपाट रेंज में आ चुका है, लेकिन 25,000 के ऊपर के स्तरों को तोड़ा नहीं है। 25,000 के लेवल को सस्टेन करके रखा है, जिसने निवेशकों की उम्मीद को बरकरार रखा है। कल के दिन ज़्यादातर मार्केट 25,000 से 25,100 के बीच ही काम करेगा और मार्केट कल के दिन 25,000 से 25,200 के लेवल्स के बीच में रहने की संभावना है। अभी की अनिश्चितता को लेकर बड़ी पोजीशन से दूर रहे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की होल्डिंग बनाए रखें और धीरज से काम लें।
डेली दोपहर के 1:30 बजे शेयर मार्केट की बड़ी खबरें और शाम के 8 बजे दूसरे दिन के लिए निफ्टी प्रेडिक्शंस की हमारी सीरीज़ को अवश्य देखें, जिससे शेयर मार्केट से आप अपडेटेड रहेंगे और ज़रूर कुछ नया सीखेंगे। और हमारे इस प्रयास को बढ़ावा देने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत।